गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें दिया क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं गाइस। सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। इन्होंने ये दिया है कि दो बिंदु दिए हैं और उनसे कोई तीसरा बिंदु P है और जो किस कंडीशन में है, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। तो अब समदूरस्थ गाइस देखो कई बिंदु हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बिंदु हो। तो उन जो बिंदु हैं, जैसे मान लो ये दो बिंदु हैं, ये देखिए गाइस। अब ये दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं गाइस, फर्स्ट ऑक्टेंट में, और एक कहीं ऊपर नीचे या बराबर में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया देखिए, ये फर्स्ट ऑक्टेंट और ये कौन सा ऑक्टेंट होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। P²N, ठीक है, यानी दो पॉजिटिव शुरू के और एक एन, तो कौन से में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऐसे ये हैं, दो पॉइंट है तो ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और ये बराबर में भी हो सकते हैं। और तो तीसरा पॉइंट ऐसा है, मान लो ये दो पॉइंट हमने ऊपर नीचे मान लिए थोड़े, तो तीसरा पॉइंट जो और पॉइंट होंगे, तो देखो या तो ये बीचों बीच में इनके तब भी बराबर होगा, या गाइस थोड़ा आगे कर दो तब दोनों से बराबर दूरी पर होगा। ये देखिए बराबर दूरी पर होगा, नहीं होगा, ये इधर पीले वाले से और इधर लाल वाले से देखिए। या फिर ये यहाँ ना होकर के गाइस देखो इधर भी हो सकता है, ठीक है, बराबर दूरी पर, या ऊपर भी हो सकता है। तो जो सारे एन पॉइंट बनना है, और वो एन पॉइंट कैसे होने चाहिए, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर होने चाहिए। तो इसमें बस वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे क्या, कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई भी हमने कोई एक बिंदु लिया P और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे 3D में। 3D में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, और 2D में बस यहीं तक होता है, y तक। ठीक है, देखिए ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी ऐसे बिंदु का समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तुमने पढ़ा दिया है पैराबोला में और इलिप्स में या हाइपरबोला में, कि उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो दिए गए दो, पैराबोला में तो वो होता है एक नियता ले लेते हैं, स्थिर या कांस्टेंट रेखा और एक स्थिर बिंदु, तब उन बिंदुओं का समुच्चय निकाल होता है कौन, पैराबोला, जो समान दूरी पर होते हैं, किससे, उस बिंदु से और उस नियता से यानी रेखा से। इसमें ये दिया है कि दो बिंदु दिए हैं किसी ऑक्टेंट में, और उन सभी बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण निकालना है। यहाँ पे चार आएगा गाइस, समुच्चय यानी सेट का समीकरण निकालना। तो क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट सीधा सा क्लियर हो गया। मान लो एक भी पॉइंट यहाँ बीच में भी हो सकता है, ए बी के ऊपर भी हो सकता है, यहाँ साइड में भी हो सकता है, या इधर मेरे अंगूठे की तरफ हो सकता है, या पीछे हो सकता है, बोर्ड के पीछे, क्योंकि ये 3D है। तो ठीक है, क्या होगा, लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी कि जो हमने P पॉइंट लिया है, लेट P इज एनी पॉइंट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ गिवन पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ये P पॉइंट जो है हमेशा क्या रहेगा, समान दूरी पर रहना चाहिए। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, जो समान दूरी पर होगा तो P की A से दूरी, P की B से दूरी। यहाँ पर हमने कहा ये पहला फिगर है, आपको लग रहा है कि एक की ज़्यादा दूरी एक की कम है, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बराबर ही बैठेगी। तो PA इक्वल टू PB, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विडिस्टेंस P x y z, ठीक है, इन्हें हम x2 y2, ठीक है, और z2 मान लेंगे। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। तो जो सेम टर्म होंगी गाइस, देखो P की A से दूरी x माइनस कितनी आई, देखिए x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 कितना हमारा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे PB के लिए कर देंगे, B के कोऑर्डिनेट हम ये मानेंगे। ठीक है, इन्हें सॉल्व करेंगे, आप समझ सकते हैं, देखिए। ठीक, और जब हमने सॉल्व करा तो गाइस y वाली टर्म कट जाएंगे और ये हमारा लास्ट में आ जाएगा x माइनस 2z इक्वल टू 0। तो ये क्या है, उन बिंदुओं का समुच्चय का समीकरण है जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। ठीक है, कोई अकेला पॉइंट नहीं हो सकता गाइस, और भी पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर P1 हो सकता है, मान लो यहाँ से ये हमने ऐसी दूरी, ठीक है,
और देखो यहाँ भी हो सकता है P2 बीचों बीच में, यहाँ से दूरी से यहाँ P2 ऐसे भी हो सकता है। तो ये सभी के लिए है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, देखिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है इसमें कि हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉजिटिव है तो P3, और ये क्या है दो शुरू के पॉजिटिव P2 और ये N, तो ये कौन से ऑक्टेंट में होगा। O का मतलब होता है गाइस ओड ऑक्टेंट और E का मतलब होता है इवन ऑक्टेंट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग बताइए ये दोनों पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में होंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।